नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं वीएन स्वागत करता हूं आपका युवाम की ऑनलाइन क्लास में। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सीख रहे होंगे। जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है आप उसी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। याद होगा आपको लास्ट सेशन में हमने छोटी सी स्क्वायर करने की बेसिक ट्रिक सीखी थी। अब उसी में हम देखते हैं कि कई बार हमें एग्ज़ाम में बहुत बड़े बड़े नंबर्स लिखे हुए दिखते हैं, फिर हमें लगता है कि इसे छोड़ा जाए या सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं तो टाइम लगता है, तो कई बार हम ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दिया करते हैं। जबकि अगर हमें इनकी ट्रिक्स पता हो तो ये क्वेश्चन बस देखते ही सॉल्व हो सकते हैं, बिना पेन चलाए हुए। यस, मैं वापस से वही कह रहा हूँ, बिना पेन चलाए हुए। तो देखते हैं ट्रिकी क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस का बेस क्या होता है। क्लास स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से देखें। यस, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो आपसे एक ही आवाज़ आएगी, अरे इतनी जल्दी वर्क कैसे निकाल दिया। मैं तो अब तक इसे देखकर ही ये सोचता था कि ये क्वेश्चन तो छोड़ने का है, ये क्वेश्चन तो लेंदी होगा, ये क्वेश्चन तो मेरा टाइम लेगा। जी नहीं, हम ऐसा इस वजह से सोच रहे हैं क्योंकि हमें इसके पीछे का ट्रिक नहीं पता है। अगर किसी बच्चे को ट्रिक पता है तो वो बच्चा बस इस क्वेश्चन को देखेगा और देखते ही इसका आंसर आ जाएगा। तो आज हम ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जिनमें हमें स्क्वायर तो करना है, बट हमें ऐसे स्क्वायर सीख रहे हैं कि जिनमें ट्रिक डायरेक्ट अप्लाई हो रही होगी, या हम ऐसा कहें कि क्वेश्चन को देखते ही हम डायरेक्ट आंसर पर आ रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। ज़रा देखिए, बोर्ड पर अभी कुछ ऐसे नंबर लिखे हुए थे जैसे कोई डिजिट रिपीट हो गया था। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 6 को 4 बार रिपीट कर दिया और मुझे इसकी स्क्वायर वैल्यू चाहिए। हालांकि हमने लास्ट क्लास में तो ये सीखा था 100 के आसपास का या 200 के या 300 के आसपास के नंबर का हम स्क्वायर कैसे करते हैं, लेकिन अगर मैं इसमें अप्लाई करना चाहूँ तो मैं उस तरीके से भी सॉल्व करूँ। वैसे तो ये होने के चांसेस कम होंगे, बट अगर होगा तो ये काफ़ी देर ले जाएगा। फिर मैं इस तरीके से तो कर नहीं सकता कि मैं इस तरीके से करने के लिए बैठ जाऊँ। मैं उस बच्चे से ये कहूँगा कि बेटा ये आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन हो तो जाएगा, बट ये उतनी देर में नहीं होगा जितनी देर में एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब कभी भी ऐसे नंबर आते हैं तो हम कैसे स्क्वायर करते हैं। आपको करना क्या है बेटा कि अगर ये कौन सी सीरीज चल रही है, 6 की सीरीज चल रही है। पहली बात, आप अपने मन से कोई भी नंबर नहीं लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये कंडीशन है। देखो, कंडीशन का मतलब ही ये होता है कि ऐसी परिस्थिति बन रही होगी तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। सब जगह तो नहीं लग सकती कंडीशन। कंडीशन का मतलब ही क्या होता है, कोई विशेष परिस्थितियों में ये स्थिति बनी होगी तो ये आंसर आ रहा होगा। तो कभी भी 6 का रिपीटेशन हो रहा हो, रिपीटेशन वाले डेटा पर हम आ रहे हैं, 6 कितनी भी बार लिखा हुआ हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो आपको इस 36 को थोड़ा दूर दूर लिख देना है। पहला काम हो गया। दूसरा, अब मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको एक बार कम लिखना है। किससे एक बार कम लिखना है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ 6 4 बार रिपीट हुआ है तो आपको 3 बार लिखना है। अगर यहाँ 6 पेंटा होता, 5 बार होता तो हम 4 बार लिखते। अगर 3 बार होता तो हम 2 बार लिखते। क्या आप मुझे बताइए, 6 था तो 36 को हमने थोड़ा दूर दूर लिख दिया। अब मुझे बताइए 3 से अगला डिजिट क्या आता है? 4। कितनी बार लिखोगे? 3 बार। यही इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है, तो 3 बार लिखा। जैसे 3 से अगला डिजिट लिया वैसे ही 6 से पहले वाला डिजिट लो, यहाँ बाद की संख्या और यहाँ पहले की संख्या। 6 से पहले 5। कितनी बार? 3 बार। और ये मैंने लिख दिया और ये मेरा आंसर आ गया। मैं इसी को रिपीट करता हूँ, वापस देखें। अगर होता 666 और मुझे कैलकुलेट करना होता इसका स्क्वायर, मुझे पता है 6 का केस है, 36 लिखा, 3 बार आया है
2 बार लिखेंगे, 3 के बाद का डिजिट 4, 6 से पहला डिजिट 5, 66 है। और अगर हमें स्क्वायर करना तो 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 हो गया। 2 बार आया है, 1 बार लिखेंगे, 3 से अगली संख्या, 6 से पहली संख्या, और ये अपना आंसर हो जाएगा। अब आप सोच कर देखिए, क्या जब कभी भी कोई 6 का केस आएगा आप पेन चलाएंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे पता है 6 का 36 बीच में कहीं लिखा हुआ मिलेगा, और 3 के बाद की संख्या, 6 से पहले की संख्या, जितनी बार 6 होगा उससे एक बार कम रिपीट हो रहा होगा। ये तरीका कहाँ लगता है? इस बात को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखें कि रिपीटेशन 3 के मल्टीपल में अगर 3 हो, 6 हो और 9 हो तो ये वाली ट्रिक हमें अप्लाई करनी है। 3 के मल्टीपल 3, 6 और 9 पर अप्लाई करनी है। जैसे 6 पर अप्लाई की, अब मैं इसे 9 पर लगाता हूँ। मान लेते हैं 999 और हमें इसका स्क्वायर करना है। जैसे आपको मैंने बताया था कि 6 के केस में 6 का स्क्वायर 36 आ रहा था, उसी तरीके से 9 के केस में 9 का स्क्वायर 81 आएगा। 9 3 बार आया, जैसे 6 जितनी बार आता था उससे एक बार हम कम लिख रहे थे, तो यहाँ 3 बार आया है, अब यहाँ 2 बार लिखेंगे। 8 के बाद का नंबर 9 और 1 से पहले का डिजिट 0, अपना आंसर। 4 टाइम्स ऑफ 9 है और हमें स्क्वायर करना है, तो 9 का स्क्वायर 81, ये मैंने लिख दिया। 4 बार आया है, बताइए कितनी बार लिखोगे? 3 बार। 8 के बाद का डिजिट 9, 1 से पहले का डिजिट 0, अपना आंसर। जो ट्रिक अप्लाई की थी 6 पर, उसी को अप्लाई किया 9 पर, और यही अप्लाई होगा 3 पर। 3 के केसेस मैं यहाँ लिखता हूँ। मान लेते हैं हमें 333 का स्क्वायर करना है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, 6 का स्क्वायर 36 था, 9 का स्क्वायर 81 था, तो 3 का स्क्वायर 9। आपको याद होना चाहिए, हम स्टार्टिंग से जब से स्क्वायर पढ़ रहे हैं हम हमेशा डेटा 2 डिजिट में लिखते हैं, तो 9 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 09। ये लिखा। अब 3 बार आया है तो सीधी सी बात है, डेटा 2 बार लिखा जाएगा। 0 से अगला डिजिट, 9 से पहला डिजिट, आंसर आ गया। अगर मैं लिखता हूँ बाई चांस पूछा जाता है 5 टाइम्स रिपीटेशन हुआ है 3 का, तो सबसे पहली बात तो 3 का स्क्वायर तो 09 आएगा ही, कितनी भी बार हो। अब 5 बार है तो हम डिजिट को 4 बार लिखेंगे। 0 से पहला नंबर, 0 से अगला वाला डिजिट 1, और 9 से पहले वाला डिजिट 8, और ये अपनी वैल्यू आ गई और ये अपना आंसर आ गया। अब आप सोच कर देखिए, अगर ऐसा कोई हमारा आंसर हो तो हम देख कर ही जनरली छोड़ दिया करते हैं कि इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा। कैलकुलेशन हमें लगती है, एग्जामिनर कभी भी हमसे कैलकुलेशन नहीं कराता। आप कहेंगे कि सर ये एग्ज़ाम में आते हैं क्या? ये डायरेक्ट नहीं आते, कभी भी आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। ये पूछा जाएगा, और कैसे क्वेश्चंस में पूछा गया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, वो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को आती होगी। ये डेटा भी कई बार इनडायरेक्टली पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, तो अब देखो जो पुराना तरीका था वो ऐसा तो है नहीं कि सभी पर लगेगा। मैंने खुद ने कहा वो तरीका लग रहा था 3, 6 और 9, 3 का मल्टीपल 3 इटसेल्फ, 6 एंड 9। अब ये अलग तरीका है। अगर कभी भी 1 का रिपीटेशन होता है तो हमें गिनती बोलनी होती है असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम में। जैसे मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो आप मुझे ये बताइए 1 कितनी बार आया? 4 बार। तो अपन को कैलकुलेशन करनी है 1, 2, 3, 4, काउंटिंग कर ली। 4 बार आया तो 4
4 लिख दिया। अब बढ़ते हुए क्रम से वापस घटते हुए क्रम में आना है और 1 तक आना है। 3 2 1 आंसर आ गया। मान लेते हैं 1 5 बार आया होता और हमसे स्क्वायर पूछा गया होता। 1 2 3 4 5 इस तरीके से और फिर 4 3 2 1 वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब अगर 111 है और हमें स्क्वायर करना है, अब तो आप कहेंगे बहुत आसान हो गया। कितनी बार आया? 3 बार। 1 2 3 और 2 1 अपना आंसर आ गया। अब आप सोच कर देखिए, अगर आपको ये ट्रिक्स पता है तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या ईमानदारी से सोचिए टाइम लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या आप पेन चलाएंगे? बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अरे ऐसे क्वेश्चंस में हम पेन थोड़ी ना चलाते हैं, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस में पेन नहीं चलता। मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको बताया गया है आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनके इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इसका मतलब कि हमने जो इस क्लास में पढ़ा है उनके नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन देखेंगे कि आखिर क्वेश्चंस में इस डेटा को कैसे काम में लिया जाता है। थैंक यू।